चलिए जी, आज की ब्लॉग की शुरुआत 9 बजे से हो रही है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। मौसम पूरा नीला नहीं है, हल्के फुल्के बादल है, बाकी सूर्य देव भी सामने चमक रहे हैं। और यहाँ की बात की जाए तो अनीता तो स्कूल के लिए तैयार हो गई। अभी क्या कर रही भाई मंजन। बाकी यहाँ नाना जी लगे हैं अभी। तो नाना जी थोड़ा कुदाल को सुधार रहे हैं क्योंकि इसका भी काम है। अब मधुली और बिंदु आराम से धूप सेक रहे हैं। बाकी चले जी, सभी मातृ शक्तियों को है करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन डर तो मैं तब गया जब सुबह उठ के ये बोल रही मेरा भी व्रत है। बना आज नहीं है। इसने तो डरा दिया था मेरे को भाई साहब। मैंने कहा तूने किसके नाम का व्रत रखा हुआ। पर ये जिसके नाम का भी रख रहा कोई गारंटी नहीं बचता कि मरता है, क्योंकि थोड़ा दिन भर रखेगी व्रत तो शाम को खूब खा लेगी। नहीं चल अभी लेट हो रही जाए स्कूल है। आज टिफिन में नहीं जा रही। आज भूई बाबा देखा, मतलब आज व्रत रखा हुआ है उसने। तो समय 9:30 बज रही है और माँ ने एक हल वाले से कल बात कर रही थी और माँ सुबह से उसका इंतजार कर रही है। नाश्ता भी बना रखा। क्या हो गया माँ? नहीं खुद बेव को बनाई ली। तो भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ को पहले बोल दे कि कल मैं जरूर आऊंगा बैल लेके, लेकिन आज आ ही नहीं रहा। 10 बजने वाली थोड़ी देर बाद। लेकिन भाई साहब तो माँ नीचे अपने खेतों में देख रही है और अभी तक वो बैल वाला नहीं आया। तो माँ क्या हो गया, सुबह से क्यों मूड ऑफ हो रखा? बाबा तो खाना भी बनाए वो नहीं आए। अब माँ ने उसके लिए खाना नाश्ता सब बना रखा है और वो अभी तक नहीं आया। हद यार, मतलब अब बताओ 1900 रुपए दिहाड़ी है उसके लिए। कल हाथ जोड़ के बोल रखा कि भाई आ जाना हल लगाने, और माँ सुबह से बोल रही है आज कि भाई आज हल है हमारा, आज उसने बोल रखा है। लेकिन 10 बजने वाली है वो अभी तक नहीं आया। मतलब सीधी साधी माँ जी को बेवकूफ बना दिया। माँ उस वजह से अपना कोई भी काम नहीं कर रही है। आज हल है, आज कहीं नहीं जाऊंगी, आज खेतों में जाना है, वहाँ जो कोने होते हैं उनको खड़ना है कुदाल से। नहीं माँ सब तैयारी कर रखी है। माँ ने कल घास भी लाया कि चलो भाई 1-2 दिन तक हल लगाएगा, लेकिन भाई साहब ने बेवकूफ बना दिया माँ को और माँ सुबह से परेशान हो रखी। चल कोई बात नहीं माँ, कोई बात, चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं माँ। टाइम ओवर हो गया, अपना काम कर कुछ। अब है नहीं आता रहने दे, छोड़ उसको। सबसे बड़ी बात है माँ ने उसका नंबर भी ला रखा है। उसका नंबर मिला रहे हैं, उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। और पहले ही माँ को खेतों की इतनी फिक्र रहती है, ऊपर से मधुली बिंदु की फिक्र रहती है। और उस भाई ने आज बेव को बना दिया। आज ऐसे कैसे लोग यार दुनिया में। तो माँ लगी गोबर सारने पे, माँ नहीं आया। माँ का मूड आज बहुत खराब हो गया है। सुबह से माँ खुश थी कि चलो आएगा आएगा, लेकिन अब लगभग 10:15 बज गए लेकिन भाई साहब नहीं आए। तो समय लगभग 11 बजने वाले और नाना जी यहाँ पे धूप सेक रहे हैं। और शेरू ना तो धूप सेक रहा ना छाँव में है, आधा इधर आधा उधर। तो जैसे ही मैंने बोला वैसे भाई साहब समझ गए और अब धूप में आ गए हैं। तो माँ ने बोला है कि हल वाला अभी आ गया, हालांकि लेट में आ रहा है, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, कम से कम आ तो गया। एक्चुअली आजकल कोई हल वाला नहीं मिल रहा है ना। तो माँ खेतों में है तो मैं भी एक बार देख के आ जाता हूँ खेतों से कि वो हल कैसे लगा रहा है और कितना लगा पाएगा। आज थोड़ा अनुमान भी लग जाएगा ना उसके हल लगाने के तरीके से। चला आएगी मैं। तो वाह भाई क्या टाइमिंग है। जैसे मैं खेतों में जा रहा था वैसे कटोरा लेके गाँव में घूम रही है। भगवान के नाम से तो हम तेरे को कुछ नहीं देंगे, क्योंकि भगवान कभी किसी से मंगवाता नहीं है। आजकल ये मांग मांग के खा रही है ना। तो मैं तो खेत में जा ही रहा था, नली का कोई काम नहीं। मैंने कहा चल ले तू भी। बोला चाचा ने मुझे कि चल। हाँ तो इतना ही बोला चल, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं पता सही में चल पड़ेगी। अगर इसके पास काम होता तो ये नहीं जाती, लेकिन चल बोला ये अचल हो गई सीधे। आपको तो पता है मेरे पे ठाल लगानी रहती है बस। हाँ जैसे पेट्रोल पे हल्की सी चिंगारी लगाओ ना, ये पेट्रोल से कम नहीं है भाई। अरे वाह भाभी जी जवान दिख रहा है। भाभी जी कसम से कुर्ता पैजामे जवान दिख रहा है आप। आज व्रत है ना आज? चलो बढ़िया बढ़िया। तो भाभी जी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा हुआ है। पर क्या करें, इधर ही घूम रहे। मैंने होगी कोई करवा चौथ वाले हमारे लिए भी, हमारी उम्र बढ़ाने वाली होगी कोई। हाँ जी लगा। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अभी तो हमारा जो हल लग रहा है नीचे वाले खेतों में लग रहा है, उसके बाद शायद यहाँ कल तक लगेगा, जहाँ माँ ने कंडी से गोबर डाल रखा है। अरे बस पागल, बस बस बस। हल्का बोला था चलने के लिए, भागने के लिए नहीं बोला। पहले ही रास्ते कच्चे हैं। यहाँ से तोड़ दिया इसने। ओ भाई साहब इसने रास्ते तोड़ दिया यहाँ से। अरे गाँव वाले उकारी खिला दिया। भाग 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 चल चल चल। ये जहाँ भी पाँव रख रही है ना, तो आज तक तो मैंने रावण के मुँह से सुना था कि मैं चल पड़ो धरती हिली, पर हमारे गांव में लली भी चल रही है ना, धरती हिल नहीं रही भाई साहब, फट रही है सीधे। देखो अपने मोटे मोटे कदमों से चलती हुई ललिता, न जाने कितनों साल पुराना रास्ता है, इसको तोड़ेगी आज। बड़ी मुश्किल से तो खेतों में लोग हल लगा रहे हैं और इन रास्तों को भी बंद करवा रहे हैं अब। तो भाई अब धीरे धीरे वैसे भी खेत लोग बंजर ही छोड़ रहे हैं।
अब उस प्रकार की रौनक नहीं दिखाई देती खेतों में जैसे पहले दिखाई देती थी। बहुत सारे लोग तो ऐसे जो गांव से पलायन कर चुके हैं, शहरों में जा चुके हैं। कुछ लोग हैं जो लगाना चाह रहे हैं, उनके पास बैल तो नहीं, अगर वो पैसों में लगा रहे हैं तो 1900 रुपये एक दिन की दिहाड़ी है। अब उतना हो भी नहीं पा रहा, तो मेरे को लग रहा आने वाले समय में ना पहाड़ों में धीरे धीरे सारे खेत बंजर होने वाले हैं। और मैंने अपने इस 20-25 साल की करियर में तो देख लिया है कि सच में मेरे सामने कितने सारे खेत बंजर पड़ गए। तो भाई फाइनली मैं खेत में पहुंच गया हूँ। बाकी माँ जी और भाभी जी तो गोबर फेंक रही है खेतों में, और अभी जो हल लग रहा है उस वाले खेत में लग रहा है। हम अक्सर जब भी खेतों में हल की शुरुआत करते हैं तो इन्हीं खेतों से करते हैं। इन खेतों को हमारे यहाँ बोला जाता है डांग वाले खेत, यानी कि डांग का मतलब होता है पत्थर। किसी जमाने जो नीचे नदी है ना, वो इन्हीं खेतों से होकर गुजरती थी, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन आता रहा, नदी सूखती रही, तो वो नदी अब नीचे चली गई है। और देखो ये पत्थर देख के आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये सारे जो भी पत्थर है वो नदी वाले हैं, इसलिए इस एरिया का नाम डांग है, यानी कि यहाँ बहुत ज्यादा पत्थर है। और ठीक डांग से हमारे गाँव का नज़ारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो जब हल लगता है ना तो इतने बड़े बड़े ढेके आते हैं भाई, ये देखो इतने मोटे मोटे। तो इनको फोड़ने के लिए फिर हल लगाने के बाद इस पे जोर लगाया जाता है। और जब पहले जोर लगाते थे ना तो बचपन में हम बहुत उस जोर के ऊपर बैठते थे, और कई बार जब गिर जाते थे तो बैल के पैर के नीचे भी आ जाते थे और रोते भी थे। फिर जोर लगाने से जितने भी मिट्टी के बड़े बड़े ढेके हैं ना, ये सब फूट जाते हैं और मिट्टी बराबर हो जाती है। और अंदाजा लगाइए इन खेतों में इतने पत्थर है ना, मात्र 2-3 गहरे पत्थर थे, उनको फुड़वाया हमने तो उनसे इतने ज्यादा पत्थर निकले। अभी भी इस खेत में बहुत ज्यादा पत्थर है। जब हल लगाते ना तो हल उन पत्थरों के बीच में फंस जाता है। जहाँ माँ जी लोग अभी गोबर डाल रहे हैं उस वाले खेत से इतने सारे पत्थर निकले। और ये जब पत्थर एक बड़ा पत्थर था और छोटा सा दिखाई दे रहा था ऊपर से, जब उससे मिट्टी हटाई 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 फिर बाद में चला पता है तो बहुत बड़ा पत्थर है जैसे वो सामने पे है, और तब सारे पत्थर फोड़े उससे और इतने सारे पत्थर निकले। यहाँ हर खेत में 2-4 ऐसे पत्थर होंगे जिसमें हल फंस जाता है। तो हल लगाने से पहले गोबर को खेतों में डाला जाता है, उसके बाद गेहूं को डाला जाता है। और भाभी जी इस चीज में एक्सपर्ट है। भाभी जी बहुत जस है वाला आपके हाथ में। जो गेहूं की बुआई होती है वो हर कोई नहीं करता है, जिसके हाथ में जस होता है उसी के हाथ से डलवाया जाता है। यानी कि भाभी जी इस बार डाल रहे हैं तो अगली बार ये डबल होगा, है भाभी? और नहीं हुआ तो तुम्हें आगे नहीं लेना है। अब नली का काम नहीं, अब नली भी पकड़। तुम हाथ ही मत लगा, तू मेरी बात मान। अरे क्यों कर रहे हमारा कसम से बर्बाद गेहूं। देखो जी अभी गेहूं की बुआई हुई नहीं है, पहले बोलने लगे बन जाना पड़ जाए बोल कहीं। ऐसे जैसे वाले इंसान ला रहे अपने साथ में। बेटा ये नदी है, यहीं से छलांग मार दे नीचे, मेरी बात मान कसम से। ना बाबा तेरे को उठाने के लिए जेसीबी लाना पड़ेगा। तो आज ललिता ने भी हमारे खेतों में गेहूं डाल दिए हैं। अब देखते हैं गेहूं होता है कि आटा होता है सीधे डायरेक्ट। रोटियां ना हो जाए पता चल रहा है। अगली बार आने में रोटियां रोटियां पड़ी हुई। अगली बार सबके खेतों में गेहूं हो रखे और हमारे खेतों में रोटियां हो रखी। और अभी चाचा जा रखे थे जोल लेने के लिए, और अभी चाचा आ गए हैं जोल लेके। तो भाई ये है जोल। बचपन में इसमें हम भयंकर बैठते थे भाई, मतलब इसके लिए लड़ाई हो जाती थी हमारे दोस्तों में कि पहले मैं बैठूंगा। और ये जोल ही मिट्टी को बराबर करता है, जो मोटे मोटे ढीके होते हैं ना मिट्टी के, उनको बराबर करता है। फिर गेहूं उसके नीचे दब जाता है। और अभी चाचा खन रहे हैं कोने। हमारे यहाँ इसे कोने बोलते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ तक हल नहीं पहुँच पाता है वो हिस्सा छूट जाता है, तो उसको फिर कुदाल से खड़ना पड़ता है। तो अभी चाचा कोने खन रहे हैं। देखिए भाई साहब हल भी लगा रहे हैं और साथ में गाने भी सुन रहे हैं भाई, ये भी सही है भाई, मनोरंजन का अच्छा साधन है। तो भाई इस वाले खेत में हल तो लग गया, लेकिन जो हल वाले भाई हैं वो बोल रहे हैं कि पहले बार मैं इस खेत में भी लगा देता हूँ, उसके बाद लगाएंगे जोल। और हम अभी जा रहे हैं घर, यानी कि जो हल वाला उसके लिए चाय लेके आनी है। अभी उसका भी गला सूख गया। तो पहाड़ों में क्या होता है कि जब थक लगता है ना तो पानी नहीं पीते उतना जितने चाय पीते हैं, तो चाय को बूस्टर डोज माना जाता है यहाँ। भाई साहब इसको हमारी भाषा में बुढ़ीला बोलते हैं भाई। ये कपड़े पे बहुत ज्यादा चिपक जाता है। उदाहरण देता हूँ, अभी अगर कोई इंसान इस झाड़ी के बीच से चले गया तो ऐसा चिपक दे दोगे, यहाँ लग गया ना। तो फिर जब भी हम पहाड़ों में चलते हैं ना झाड़ियों में, उससे बच के चलना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मात्रा में लग जाते हैं कपड़े, फिर निकलते नहीं आसानी से। फिर आधा दिन तो उनको निकालने में लग जाता है। तो बड़ा अकाल पड़ गया भाई, खेतों में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। 2-4 लोगों ने खेत रखे हुए, बाकी सब लोग चले गए यहाँ से। कैसा लग रहा है भाई? किसी जमाने यहाँ हल्ला गुल्ला रहता था इस सीजन में, नहीं? हाँ, आज सभी खेतों में लोग दिखते थे, आज कितनी उदास लग रही थी। जबकि किसी जमाने यहाँ सारी जगह हल लगा हुआ रहता था, नहीं? और खूब चहल पहल होती थी खेतों में, और इधर उधर जो भी हल लगाता था सबसे चाय मांगते थे, पिला दो यार। लगी था यार उस समय। आज तो कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं खेतों में। चलिए जी फाइनली घर पहुंच गया हूँ। चलो सो जा आराम से।
तो ललिता ने गर्मा गर्म चाय बना दी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आज खेत में ले जाएगी ना? चल ठीक है। तो एक्चुअली मेरा कुछ काम पड़ गया, तो मेरे दोस्त का फोन आया कि थोड़ा लमगांव चल बोले मेरे साथ, उसका अर्जेंट काम है, तो उसके साथ फिर जाना पड़ रहा, जो बिहार का दोस्त है। बाकी आज चाय ललिता ले जाएगी खेतों में, बाकी मैं भी रेडी हो गया। कल आप तेरे ऊपर जिम्मेदारी, ठीक है? आ गया तब थोड़ी देर में मिलते हैं। आज ही फिर काम पड़ गया लमगांव आज। तो एक्चुअली मैं खेत में था, तो भाई यहीं पर बैठ रखा था, तो अभी मैं जैसे ही फ़ोन मैंने देखा तो इसकी कॉल आ रही थी, मैंने इससे बात की तो उसने बोला भाई अर्जेंट है। मैं चल ले भाई, और क्या कर सकते हैं, चल फिर। क्या बात है, चमक रहे हो? हाँ चल। फेस वॉश किया हो ना? हाँ फेस वॉश किया, चल। और क्या किया हो? वैसलीन से क्या फेस वॉश, चल अब बैठ। तो चलिए जी, फाइनली मैं लमगांव पहुंच गया हूँ। बाकी लमगांव हमें अखिल भाई मिल गए और सौरभ बोला क्या हाल है, ठीक है? तो मतलब जब भी हम ऐसे बड़े बड़े मार्केट में आते हैं ना, तो बड़े बड़े लोग मिलते हैं यार, क्या बात। आओ भाग्य हमारा। बाकी अपना भाई तो चले गया वहाँ पोस्ट ऑफिस में काम करने, अब काम करता कि मार खाता कोई भरोसा नहीं है। मर्दवा तुम्हारा ऑफिस बा, ये तुम्हारा ऑफिस बा, चलो ठीक है ठीक है। तो शाम की 5:30 बज रही और अभी गांव का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है। बाकी घर से फोन आया कि कपड़े धुलने का साबुन, सर्फ और सब्जी लेके आना, तो ये भी लेके आ गया हूँ। मुझे यहाँ से जाना भी रिस्क लेके नीचे। चलिए जी, जैसे मैं आधे रास्ते तक आया तब तक अनीता आ गई लेने। ले उठा इसको, एक्चुअली रिस्क है ना इस रास्ते पे चलना, और फिर वन साइड बजाना है। तो चलिए जी, फाइनली 6:30 बज रहे और अनीता क्या कर रही है अभी? कैसा तेरा करवा चौथ का व्रत है आज? सुबह तो बोल रही थी करवा चौथ का व्रत है, मजा कर दी। नहीं तो मैं तो माँ टेंशन में आ गए थे आज। है देखा नहीं, मैंने आज खाना खाया। हमने सोचा तेरा व्रत, हम तो घबरा गए थे एकदम कसम से। माँ जी भी टेंशन में थी आज कि सच में तो नहीं रखा रहा इसने व्रत आज। मैंने क्यों रखना था? चलो ठीक है भाई, फाइनली इसका व्रत नहीं है, नहीं तो हम एकदम घबरा गए थे आज पूरे दिन भर। है तो चलिए जी, फाइनली आज मुझे काफी खुशी मिल रही है। लल्ली ने आज मेरे लिए गिफ्ट ला रखा है। हालांकि गिफ्ट कल आ गया था, लेकिन कुछ अर्जेंट काम था जिस वजह से मैं इसकी अनबॉक्सिंग नहीं कर पा रहा था। लेकिन मुझे काफी खुशी मिली और बहुत लोगों ने मुझे बोला कि आपने ललिता को फर्स्ट पेमेंट की बधाई नहीं दी। एक्चुअली अगर मैं आप लोगों को सच बताऊं ना, तो मैंने ऑन कैमरा आप लोगों के सामने नहीं दी, लेकिन पीठ पीछे मैंने उसको बहुत बार बधाई दी। और सच बताऊं तो मुझे पता था इसकी पेमेंट कब आ रही है और इसकी पेमेंट कितनी आ रही है, मुझे सारा पता था, क्योंकि उसका एडसेंस मैंने भरा, उसका सारा मेरे पास है। इसका मेरे पे इतना ट्रस्ट है कि इसने अपना पूरा वाइट स्टूडियो मेरे हवाले कर रखा है, तो मुझे सारा पता था। हाँ, वीडियो के माध्यम से मैं नहीं बोल पाया, लेकिन आज आप लोगों के सामने बोल देता हूँ। लल्ली बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसी तरक्की करते रहो। और इसने मुझे गुरु माना है, तो उसके तौर पर इसने मेरे लिए कुछ लाया है। तो मेरे को पता नहीं इसमें क्या है, कहीं बम बुम ना हो, क्योंकि आजकल दिवाली का टाइम है और बड़ा ना फटे यहाँ कहीं अंदर। क्योंकि आजकल चेले बड़े खतरनाक हो रहे हैं, गुरु को उड़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बाकी कांग्रेचुलेशन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तरक्की करते रहो यार। बाकी हम तो तुम्हारे साथ हमेशा है, जितने आगे तुम जाओगे हमें भी ले जाना साथ में। पता चल रहा लली मेरे को भूल रही। बाकी चले, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत खुशी मिली मेरे को। बहुत लोग, पता है बहुत लोग बोल रहे थे कि आपको खुशी नहीं, कोई कमेंट कर रहा था खुशी नहीं मिला। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, क्यों चलना। मैं तो बोल रहा हूँ कि ललिता क्या, हर किसी की पेमेंट आए जो मेहनत करता है यूट्यूब पे, हर किसी की आनी चाहिए, क्योंकि अपना स्ट्रगल होता है हर किसी का। तो चलिए जी, फाइनली अब जो ललिता ने मेरे लिए गिफ्ट ला रखा है, इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ। इसमें पहले खतरनाक लिख रखा मेरे लिए कुछ, जय श्री राम जय माता रानी, फूल है गुलाब का चमेली का मत समझना, फैन हो आपका सहेली का मत समझना। और नीचे स्पेशल लिखा रखा है प्लीज शादी जल्दी करें। ओ, किसने लिखा भाई? मुझे पता ही किसने लिखा है, ये मेरे मित्र ने लिखा है ऋषिकेश में, उन्होंने ही भेजा था वहां से। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, क्या बात है भाई लल्ली, बहुत बहुत धन्यवाद यार, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। काफी दिल गदगद हो गया, मोगन बहुत खुश हुआ। अगली बार ज्यादा पेमेंट आएगी तो कुछ और डिमांड है मेरी अभी। चेले से बोलूंगा होला होला कुछ होला। बाकी चलिए भाई, तरक्की करते रहो, ऑल द बेस्ट, गुड जर्नी, हैप्पी जर्नी, लंबा चलो। ठीक है दोस्तों, फाइनली ये है अपना कपड़ा। कल से इसको पहन के गांव में घूमूंगा और यूं घूमूंगा। हेलो गाइस, ओह सॉरी मैं गलत चल रहा हूँ। ऐसा हो, हेलो गाइस। कभी कभी मेरे अंदर बिल्लो रानी आ जाती है ना, तो फिर मैं अजीब से चलना स्टार्ट कर देता हूँ। तो आज की वीडियो को इतना रखते हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को ऐसी प्यार दे जैसे आप दे रहे हैं।
मैं रविंद्र भोगड़ा। बहुत ज्यादा तेज। ये सही है, ये सही है। तो चलिए, मैं रविंद्र भोगड़ा और अनीता भट्ट मिलते हैं आपको किसी अगले फनीदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय। उत्तराखंड नहीं, उत्तराखंड। तब ठीक है। बाय बाय।